प्रश्न 7 सरल करें। प्रश्न 7 का पहला तो प्रश्न है 7/3 भागा 11/3। तो 7/3 भागा 11/3। तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है 7/3 भागा 11/3 भागा 1/3। तो 7/3 भागा 11/3 छोटा कोष्टक के अंदर है, तो पहले कोष्टक वाला हल होगा, उसके बाद जो हल हो करके आएगा उसको 1/3 से भाग देना है। तो 7/3 भागा 11/3 को पहले हल करेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है। तो 7/3 गुना 3/11 लिख लेंगे इसको। 7/3 गुना 3/11 लिख लेंगे भागा 1/3 इस तरह लिख लेंगे। तो 7/3 भागा 11/3, 7/3 भागा 11/3 दिया हुआ है कोष्टक के अंदर। तो भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह देंगे तो 11/3 का व्युत्क्रम यानी 3/11 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3/11। तो यहाँ पे 11 अंश है तो 11 हर हो जाएगा, 3 हर है तो 3 अंश हो जाएगा। तो 7/3 गुना 3/11 लिख लेंगे। 7/3 गुना 3/11 भागा 1/3। अब हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो तिरछा काट सकते हैं। तो क्या आ गया? 7/11 कितना आ गया? 7/11। तो कोष्टक अब हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या है? भागा है, तो भागा का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह अगर हम दे देंगे तो 1/3 हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा 3/1। तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3। 3 हर है तो 3 अंश हो जाएगा, 1 अंश है तो 1 हर हो जाएगा। तो हर में 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो 7/11 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका उत्तर आ जाएगा 7×21/11। 7×21/11। तो यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको भाग देंगे हम, यानी 21 को 11 से भाग देंगे। तो 11 गुना 1 11। देखिए एक बार में लगेगा क्योंकि 11 दूना 22 होता है, तो एक बार में लगेगा। 11 गुना 1 11। अब 21 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10, यानी शेष 10 होगा। शेष को ऊपर लिखते हैं और 11 जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे, यानी यहाँ पे। तो पूर्णांक में आ गया 1.10/11 इसका उत्तर। तो 21 को अगर 11 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.10/11। 1.10/11। देखिए 11 से 21 को भाग देंगे तो 11 गुना 1 11। अब यहाँ 21 है तो 21 में से 11 घटेगा तो 10 आ जाएगा शेष, यानी शेषफल 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे। तो 1.10/11। दूसरा -9/10 भागा -2/3 भागा -3/5। तो -9/10 भागा -2/3 भागा -3/5 यह है प्रश्न। तो -9/10 भागा यहाँ पे, तो भागा का चिन्ह देंगे। अब -2/3 भागा -3/5 कोष्टक के अंदर है तो पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद जो आएगा
उससे -9/10 को भाग देंगे, तो -2/3 भागा का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा 5/-3। तो -3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/-3। -3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/-3। 5 हर है तो 5 अंश हो जाएगा, -3 अंश है तो -3 क्या हो जाएगा? हर। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा -9/10 भागा, अब गुना कर देंगे इसको तो 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, यानी 10/ क्या हो जाएगा? 9। और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बस 10/9 लिख लेंगे। 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस, तो 10/9 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा -9/10 भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा 9/10। 10/9 क्या हो जाएगा? 9/10, यानी इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह हम दे दिए हैं। तो 10 अंश है तो 10 हर हो जाएगा, 9 हर है तो 9 क्या हो जाएगा? अंश। अब इसको गुना कर देंगे तो 9 -9 गुना 9 यानी -81। 9 9 81 होता है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस देंगे। 10 गुना 10 100, तो इसका उत्तर आ जाएगा -81/100। क्या हो जाएगा? -81/100। प्रश्न 8 का पहला, तो पहला प्रश्न है -3 गुना 2/3 गुना -4/5 बराबर -3 गुना 2/3 गुना -4/5। यह है प्रश्न। तो क्या कह रहा है? तो प्रश्न 8 में कह रहा है निम्नलिखित में गुना का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे गुना का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? देखिए सब गुना में है, यहाँ पे तीनों गुना में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पहला संख्या है -3, दूसरा संख्या है 2/3, तीसरा संख्या -4/5। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा को कोष्टक में ले लिया गया है और यहाँ पे पहला संख्या और दूसरा संख्या को कोष्टक में ले लिया गया है। ठीक है, संख्या सब बराबर है। देखिए यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ -4/5 है, यहाँ भी -4/5 है। बस कोष्टक में फर्क है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा संख्या कोष्टक के अंदर है, यहाँ पे पहला और दूसरा संख्या कोष्टक के अंदर है। ठीक है, तो कोष्टक के अंदर का मतलब क्या हुआ? ये दोनों को गुना करके जो आएगा उसको इससे गुना करना है, और इसमें ये दोनों को गुना करके जो आएगा उसको इससे गुना करना है। ठीक है, कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब पहले इसको हल करना है और इसमें इसको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये दोनों को गुना करके जो आएगा उसको इससे गुना करें, या ये दोनों को गुना करके जो आएगा उसको इससे गुना करें, तो दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। तो ये कौन सा गुण है? तो इसको लिखेंगे साहचर्य गुण। ये गुना का कौन सा गुण है? तो लिखेंगे साहचर्य गुण। क्या है? साहचर्य गुण। तो इस गुण को हम साहचर्य गुण कहते हैं, गुना का। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं? साहचर्य गुण। तो पूछ रहा है गुना का कौन सा गुण प्रदर्शित इसमें हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? साहचर्य गुण, क्योंकि इसका उत्तर बराबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों को गुना करें पहले और फिर इससे, या ये दोनों को गुना करें फिर इससे करें, उत्तर दोनों का बराबर ही आएगा। दूसरा है -5/7
गुना 3/10 बराबर 3/10 गुना -5/7। तो -5/7 गुना 3/10 बराबर 3/10 गुना -5/7। यह है प्रश्न। मतलब इसमें कौन सा गुण प्रदर्शित हो रहा है गुना का, ये लिखना है। तो देखिए -5/7 गुना 3/10 है, यानी पहले -5/7 लिखा हुआ है, उसके बाद 3/10 लिखा हुआ है, ये दोनों गुना में है। और यहाँ पे 3/10 पहले लिखा गया है और -5/7 बाद में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए -5/7 पहले है, उसके बाद 3/10 गुना हो रहा है। यहाँ पे 3/10 पहले है, उसके बाद -5/7 गुना हो रहा है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं क्रम विनिमय गुण। देखिए क्रम बस उल्टा हो गया है, क्रम बस बदला गया है। यहाँ पे देखिए पहले -5/7 है, यहाँ पे बाद में है -5/7, तो क्रम उल्टा है, ठीक है। लेकिन उत्तर तो बराबर ही आएगा दोनों का, चाहे -5/7 को 3/10 के साथ गुना करें या 3/10 को -5/7 के साथ गुना करें, उत्तर बराबर ही आएगा, यानी उत्तर दोनों का बराबर आएगा। तो ये कौन सा गुण है? तो लिखेंगे ये गुना का क्रम विनिमय गुण है। तो बस लिख देंगे क्रम विनिमय क्रम विनिमय गुण। तीसरा है -7/9 गुना -7/11 प्लस -3/5 बराबर -7/9 गुना -7/11 प्लस -7/9 गुना -3/5। तो ये कौन सा गुण है? देखिए -7/9 से किसको गुना किया जा रहा है? -7/11 प्लस -3/5 को। ये दोनों कोष्टक में है, यानी -7/9 से -7/11 जोड़ -3/5 को गुना करना है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों को जोड़ करके, देखिए कोष्टक के अंदर है तो कोष्टक पहले हल होता है, उसके बाद जो भी हो गुना भागा उसको हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब पहले ये दोनों को जोड़ना है, उसके बाद -7/9 से गुना करना है, क्योंकि गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए -7/9 से पहले -7/11 को गुना करें, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर -7/9 से -3/5 को गुना करें, तो उत्तर बराबर ही आएगा। चाहे ये दोनों को जोड़ करके इससे गुना करें, या -7/9 को -7/11 से गुना करके, फिर -7/9 को -3/5 से गुना करके, फिर दोनों को जोड़ दें, तो उत्तर बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोष्टक में है, यानी बारी बारी से गुना किया जा रहा है। -7/9 को -7/11 के साथ, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह, फिर -7/9 से -3/5 के साथ। तो ये दोनों का उत्तर बराबर आएगा, यानी उत्तर दोनों का एक ही होगा। तो ये कौन सा गुण है? तो हम इसको लिखेंगे वितरण नियम। क्या लिखेंगे? वितरण नियम। इसका मतलब हुआ कि वितरण हो रहा है। देखिए -7/9 गुना -7/11 प्लस -3/5 कोष्टक के अंदर है, ठीक है। तो वितरण हो रहा है। देखिए -7/9 को पहले -7/11 के साथ गुना किया गया, फिर -7/9 को -3/5 के साथ गुना किया गया। तो -7/9 का वितरण हो रहा है दोनों के साथ गुना करके, तो इसको कहते हैं वितरण नियम। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 है 13/9 गुना 0 बराबर 0। ये कौन सा गुण है गुना का?
तो इसमें हम लिख लेंगे शून्य का गुण। क्या लिख लेंगे? शून्य का गुण। तो 13/9 गुना शून्य बराबर शून्य क्या हो जाएगा? शून्य का गुण। क्योंकि शून्य किसी भी संख्या के साथ गुना होगा तो क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शून्य का गुण, गुना का शून्य का गुण। पांचवा है -19/23 गुना 1 बराबर -19/23। तो -19/23 को 1 के साथ गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा? -19/23। तो ये कौन सा गुण है? तो लिखेंगे गुना का तादात्म्य। गुना का तादात्म्य गुण। ये कौन सा गुण है? गुना का तादात्म्य गुण है। तो इस गुण में क्या होता है इसको हम समझेंगे पहले। तो किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को अगर 1 के साथ गुना किया जाए तो वही परिमेय संख्या आ जाएगा उत्तर में। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या लिखेंगे, उसको 1 के साथ गुना करेंगे तो जो संख्या 1 के साथ गुना हो रहा है वही संख्या उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पे है -19/23 गुना 1, तो उत्तर क्या आ गया? -19/23। तो 1 के साथ अगर कोई भी परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या ही उसका उत्तर होगा जिससे गुना कर रहे हैं। तो ये है गुना का तादात्म्य गुण। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे।